जय सच्चिदानंद। पिछले वीडियो में हमने परावाणी को सुना, चिंतन किया। अब और भी थोड़ी गहराई में जाएंगे, क्योंकि ये करने से आपके अंदर के जो कोश है वो शुद्ध होने लगते हैं। सत्य को सुनने से भी गति मिलती है। मैं सत्य शब्द बोलता हूं, उनका अर्थ होता है सर्वव्यापी तत्व। जब प्राण से ये सत्य बोला जाता है तो उनके जो व्यूज आपके हृदय को छूने लगते हैं। तो आपके हृदय और मेरी वाणी के बीच में एक स्पंदना उत्पन्न होती है जो प्राण को लेके चलती है, और प्राण परमात्मा का स्वरूप है। जब आपके अंदर इन्वॉल्व होता है तो शुद्धिकरण का प्रोसेस स्पीड में होने लगता है। जो बात कई मंत्रों से, कई जप से, कई तप से सिद्ध होती है, सीधी ही आपके अंदर उतर जाती है। आप एक बार सुनो, दो बार सुनो, तीसरी बार आपका सीधा अनुभव होने लगता है। मैं जो कह रहा हूं, अलग अलग उपनिषदों की जो वाणी है उनको दोहराता हूं, दूसरी रीति में अपडेट होता है। मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं, जो हमारे शास्त्रोक्त है, जो हमारे उपनिषदों में है, जो सिद्ध हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों द्वारा जो सिद्ध हुआ है, उनको ही मैं दोहरा रहा हूं। आज के ईथर में भी रिकॉर्ड, हम अभी बात करते थे, हर एक शब्द का तरंग होता है और ये शब्द ईथर में रिकॉर्ड होता है। ये जो रिकॉर्ड होता है पूरे ब्रह्मांड में छाने लगता है। जो भी ये सुनेगा उनको अनुभव होने लगेगा। शब्द को सुनने के बाद दूसरे शब्द के बीच में गैप होती है, और ये गैप ही परमात्मा का स्वरूप है। तो आपको तत्काल उनका अनुभव होने लगता है। यह जगत परिवर्तनशील है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हम भी छोटे थे, आज दिन बड़े हो गए हैं, और हमने जो जो देखा है, जिस तरह कहीं आप कोई बड़े शहर में जाते हो, 5-10 साल के बाद कितना परिवर्तन हो जाता है। अरे ये कैसे बन गया, अरे ये तो बिल्डिंग कहाँ गई। ये परिवर्तनशील जगत का नियम है। पूरा ये जगत परिवर्तनशील है। चक्र की नेमी के समान इसका उत्थान पतन होता रहता है। चक्र, हम सीधी भाषा में कहें, रथ का पहिया, एक परिघ होता है, बीच में आरा होते हैं, और नेमी उनका मुख्य आधार होता है जो पहिए को धारण करता है। एक जगह है, उनके तरंगे अलग अलग आरे होते हैं। वो पूरा कितना राउंड लगाता है, जब धारा जो केंद्र वहीं रहता है। तो वो परिवर्तनशील है, अलग अलग जगह संपर्क में आता है, धरी संपर्क में नहीं आती ना। आपने देखा हो, रथ का पहिया को घोड़ी गाड़ी का कहो, वो धरी ऊपर ही रहती, उनके बीच ये होता है, ये संपर्क में आता है, जिसको हम कहें इलेक्ट्रॉन। इस ब्रह्मांड बनाने में इलेक्ट्रॉन मुख्य द्रव्य है, मगर उनके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन मुख्य केंद्र है, वो वहीं रहेगा। उनको टच होने का प्रोटॉन, इनके बाद इलेक्ट्रॉन, वो गति देता है। और ये गति जिस तरह पहिया चलता है तो हर एक जगह अलग अलग संपर्क में आता है, प्रसिद्ध तत्व जुड़ता है। जैसे राउंड घूमने लगता है, अलग अलग भूमि को टच करता है, वो कण कण है, भूमि भी कण कण में है,
और कण कण में अलग अलग वायु है, अलग अलग पृथ्वी तत्व, जल तत्व सब है, उन सबके साथ संपर्क में आता है। तो ये संपर्क में आने से वहां भी गति, एक जो आप सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे तो जहां जिस जगह वो संपर्क में आता है इलेक्ट्रॉन, वहां एक नया आयाम बनता है। ये आयाम ही जगत है। एक चाहे क्या कोई आदमी देखा नहीं, यही परमात्मा की कृपा है। अलग अलग उनमें अलग अलग तत्व शामिल होते हैं, नक्षत्र शामिल होते हैं, कितने वायु ब्रह्मांड में वो शामिल होता है, और ये सतत गतिशील है। जिस तरह पृथ्वी ग्रह है, सूर्य के आसपास घूमती रहती है, घूमने से घर्षण होता है, स्पंदनाएं उत्पन्न होती है और वायु अलग अलग प्रकट होते हैं। इस दृष्टि से कहा गया चक्र की नेमी के समान इसका उत्थान पतन होता रहता है, किंतु उनके केंद्र में नाभि रूप में धुरी के रूप में जो है उसका न तो कभी ह्रास होता है और न कभी चलायमान होता है। यह अच्युत तत्व सर्व जीव में प्राण के रूप में विद्यमान है। यह उपनिषद कह रहा है, प्राण के रूप में विद्यमान है। तो आपके अंदर भी प्राण है, मेरे अंदर भी प्राण है। उन तत्व का कभी अच्युत नहीं होता, कभी उनका नाश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन घूमकर वहां ही वापस आता है, वो परिवर्तनशील है। इसलिए जगत को परिवर्तनशील कहा। आप खुद एक प्राण है, आप परमात्मा के अंश है, जिसको हम आत्म तत्व कहें। प्राण तत्व कहा इसलिए है कि ये अनुभव में आता है। सबसे पहले अनुभव आने के बाद ही अब शून्य हो जाते हैं। इसलिए यहां कहा गया कभी उनका नाश नहीं होता। नाश किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, ऊपर की तरह। और ये हमारा जो शरीर बना है चेंज होता रहता है। साइंस इसे कह रहा है कि 7 साल में हमारी बॉडी का एक एक सेल चेंज हो जाता है। आप टोटली परिवर्तनशील हो जाते हो। दिखता हमें बाद में है, मगर सतत परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हमारी दृष्टि कभी अंतर्मुखी हुई ही नहीं है। शून्य होने के बाद जब बाहर निकलते हो, आप स्पीड में बाहर आ जाते हो। ध्यान के अंदर जब बाहर होने लगती हो, तब आपको धीरे धीरे बाहर आना है। आपसे गांठ बांध लो। ध्यान में जब डीप में चले जाते हो, जब डीप ने के जब आपको ऐसा लगता है मेरा समय अब ध्यान खोलने का हो गया है, अब सीधे आंखें खोल देते हो। ये गलती है। ये परिवर्तनशील जो जगत है, उनका मूल तत्व को देखना होता है। जब आंतर जगत में ध्यान पूरा होने की गति और बाह्य जगत में आप प्रयाण करते हो, इसलिए मैंने प्रयाण शब्द का उपयोग किया। सबसे पहला प्राण तत्व जागृत होता है शून्य में से प्राण, और प्राण के बाद धीरे धीरे चक्र में गति बढ़ती है। तो आप एक प्राण और दूसरे प्राण के बीच जो इथर है, जो जगत है, आप तभी देख पाती हो क्योंकि आपका मन तभी एकदम सूक्ष्म होता है। और ये मन है जो अनुभव करवाता है। बीच में जो भी गतिविधि चलती है, आप उनको साक्षी बनकर देख सकते हो। अगर आप सीधे आंखें खोल देते हो और जो दिखाई दिया उनके साथ एक हो जाते हो। पहले मन में संकल्प करो, हाँ अभी ध्यान पूरा होने जा रहा है, तो धीरे धीरे नाभि में परा से पश्चंती में आओ, मध्यमा में आओ, बाद वैखरी, इसी तरह अति सूक्ष्म न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में आओ, प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन में आओ। इस तरह ब्रह्म विष्णु में, इसी तरह आप नाभि से धीरे धीरे बाहर आओ, तो आपको पूरी गतिविधि उनके बीच में आपको अनुभव में होने लगेगी कि प्रकृति कैसे बनी है। नाभि में विद्यमान है, हमारी नाभि और ब्रह्मांड की नाभि एक है।
तो आपकी नाभि और ब्रह्मांड की नाभि के बीच में बहुत कुछ है, वो अनुभव में नहीं आता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। आपकी नाभि और ब्रह्मांड की नाभि के बीच में जगत है। जब आप धीरे 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 स्लोली स्लोली बाहर आने लगोगे तभी अनुभव कुछ अलग ही होगा। छांदोग्य उपनिषद में एक कथा है। घोर अंगिरस ने देव के पुत्र श्री कृष्ण को उपदेश दिया था कि मनुष्य को अपने अंत समय में इन 3 मंत्रों का जप करना चाहिए। अक्षितम असि, अच्युतम असि, प्राण संचितम असि। तुम अक्षत हो, लाश में, मृत्यु काल में ये 3 मंत्र हमारे शास्त्रों में है। तुम अक्षत हो, अक्षत इनका क्षय नहीं होता, अच्युत हो तथा प्राण रूप सूक्ष्म तत्व के रूप में हो। मन जब इनके साथ कनेक्ट होता है तो जगत में आपका वापिस आना बंद हो जाता है। प्राण तत्व है, अच्युत है, भगवान को अच्युतम केशवम राम नारायण, वो परमात्मा की स्थिति है और आप उनके ही अंश हो। अंत समय में आपका ध्यान, आपका मन जब उनके साथ एक होता है, प्राण परमात्मा का स्वरूप होता है। जब परमात्मा से आपका प्राण महाप्राण से एक हो जाता है तो वापस आने का कोई सवाल ही नहीं। इसलिए डेली ध्यान करने से एक प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है। यही प्रगाढ़ता आपको ईश्वर के साथ, जो परमात्मा के स्वरूप प्राण के विवाहक है, आप और परमात्मा के बीच में ये प्राण ही कड़ी है, ये आपको जोड़ देता है। तो एक होने के लिए भी लास्ट में यही अनुभव करना है, मैं ही प्राण स्वरूप हूं, मैं ही परमात्मा का अंश हूं। इसलिए यहां कहा गया है तुम अक्षत हो, अच्युत हो, प्राण स्वरूप सूक्ष्म तत्व हो, जो पाप से क्षत विक्षत नहीं होता, प्रहार से पदच्युत नहीं होता और मृत्यु से नष्ट नहीं होता, ऐसा अविकारी तत्व अच्युत कहा गया, वो आप हो। इस तत्व का महिमा गमन करती एक कथा बृहदारण्यक उपनिषद में कही गई है। प्रथम अध्याय तृतीय ब्राह्मण उपनिषद में एक बार देवों और असुरों में स्पर्धा हुई। असुरों ने तुलना में देवों की संख्या कम थी, इसलिए वे हारने लगे। उन्होंने विचार किया कि अब हम उद्गीत अर्थात परमात्मा के उच्च ज्ञान द्वारा असुरों को पराजित करते हैं। इसलिए देवताओं ने वाणी का आश्रय लेकर उद्गीत गान किया। असुरों ने देवों को पराजित किया और वाणी को दूषित कर दिया। तपस्या देवों ने चक्षु का आश्रय लिया, असुर ने उसे भी दूषित किया। इसी प्रकार देवों ने श्रवण, ध्यान और मन का आश्रय लिया, परंतु असुरों ने इन सबको पराभूत किया। अंततः देव प्राण के शरण में गए। असुरों ने पाप वृत्ति द्वारा प्राण को पराजित करने का प्रयास किया, परंतु प्राण के समक्ष जाते ही जैसे मिट्टी का ढेला शिलाखंड में टकरा कर नष्ट होता है, वैसे ही असुर का समूह नाश हो गया। ये प्राण प्रकाश है। जब अज्ञान असुर वहां जाते हैं उनका नाश हो जाता है। दूसरी जगह में मिलता है, मगर प्राण इतना शक्तिशाली है, नेगेटिव तत्व वह ठहरता ही नहीं है। यहाँ मनुष्य के स्थित देवी और आसुरी वृत्तियों के मध्य का संघर्ष एक रूपक के रूप में दर्शाया गया है। मनुष्य की इंद्रिया को आसुरी वृत्तियां नष्ट कर सकती हैं, किंतु उसमें स्थित महाप्राण का ये वृत्तियां कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। यहाँ पर भगवत नाम द्वारा प्राण की ही महिमा गाई गई है, जो हमारे लिए नहीं है। हमने कभी प्राण के बारे में जाना भी नहीं, सुना भी नहीं। जब हम प्राण को धारते हैं, हम धारण करते हैं, हम वही है, फिर भी
प्राण से अलग है, क्योंकि हमारी मनोवृत्ति बाह्य जगत में रहने से हम पामरता को पा लेते हैं। मैं क्या, मैं पामर हूं, मेरे से क्या हो सकता है। जब आपको मालूम पड़ता है कि आप ही प्राण है, ऊपर मतलब महाप्राण है, तब आपके अंदर ये प्राण जागृत होने लगता है। आप मान लो, आज तक आपने बहुत कुछ मान लिए, मगर ये प्राण शब्द नया है, उनको भी मान लो। गीता कहती है, उपनिषद कहते हैं, तो मानने में क्या हर्ज है। परमात्मा प्राप्त कर रहे फिर मानते नहीं हो। मैं कई बार कहता हूं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हो, भोग लगाते हो, मगर भगवान कृष्ण की गीता में जो भगवान ने कहा उनको नहीं मानते। गीता में भगवान ने कहा मेरा ही सनातन अंश, तो क्यों नहीं मानते हो। मानने से ये शब्द आपके अंतर जगत में अवतरित होते हैं, और यही प्राण जब आपके अंदर अवतरित होता है, सब नेगेटिव तत्वों को निकाल देता है, उनका नाश कर देता है। प्राण और महाप्राण के बीच में जो भी नेगेटिविटियां हैं सब चली जाती है। तो आज से एक प्रण ले लो, गीता को अब मानो, पढ़ो, चिंतन करो, भगवान ने एक एक शब्द को देखो। 18 अध्याय में भगवान ने बहुत कुछ किया है। हम गीता को पढ़ते हैं खाली शब्दों के द्वारा, चिंतन नहीं करते। गीता में कहा है, मैं ही आपके हृदय में अंगुष्ठ प्रमाण ज्योति स्वरूप हूं। तो मान लो ना, जब परमात्मा ज्योति स्वरूप है, उनका स्वरूप स्पष्ट हो गया, तो बाह्य जगत में आप कुछ मानने की क्या जरूरत है। जो दिखाई दे रहा है वो तो नाशवंत है। मूर्ति बनी आज न कल नष्ट होगी, मगर मूर्ति के अंदर जो प्राण है वो नष्ट नहीं होता, तो आपके अंदर भी वही है। तो मान लेने से आप अंतर्मुखी हो जाओ और आप परमानेंट हो जाओगे। मानने से मन और मूल तत्व के बीच में प्रकाश जागृत होता है। जब प्रकाश जागृत होता है तो मन अमरता का पद आपको मिल ही जाता है। जय सच्चिदानंद।